3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के। अब है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करना है, वाइब्रेशन सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। डिस्क्लेमर है, ये जानना है कि वाइब्रेशन टाइप की कोई चीज होती है, लेकिन हर जगह जो है सर यहां वाइब्रेशन करेंगे यहां वाइब्रेशन करेंगे, ये काम नहीं करना है। कि वाइब्रेशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेशन मतलब होता है ऑसिलेशन। कि कोई एक, जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझो, कोई भी एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन होता है, तो अगर ऑसिलेशन के मेथड को थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे होगे, तो वो ऑसिलेशन जो है, उस ऑसिलेशन में दो टाइप की एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगी? स्प्रिंग में। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? ब्लॉक के पास। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ही है, जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल, हम दो मॉलिक्यूल ऐसे लेते हैं, दो मॉलिक्यूल के जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं उनको हम स्प्रिंग टाइप का लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट करते हैं तो इनके पास क्या हो सकती है? वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर ईच वाइब्रेशन देयर इज टू मोड्स, वन पोटेंशियल का फॉर्म है, दूसरा काइनेटिक का फॉर्म है। चमका? यस सर। नहीं नहीं, नो सर, ये सर। यस। मैं अब तो यस बोलना ही पड़ेगा तुमको। ये जो है, नो सर। फॉर ईच वाइब्रेशन, ध्यान से सुनो, फॉर ईच वाइब्रेशन देयर इज टू मोड, ईच वाइब्रेशन टू मोड, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स जितना वाइब्रेशन हो सकता है, एट मैक्स क्या होगा? जैसे मेरा रोटेशन 3 एक्सिस के अबाउट है, ट्रांसलेशन 3 एक्सिस के अबाउट है, वैसे वाइब्रेशन भी 3 एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है एट मैक्स। बट 3 एक्सिस के अबाउट वाइब्रेशन, जैसे उसी के लिए मैं एग्जांपल लिया कि जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, सॉलिड के मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तुम सोचोगे कोई भी सॉलिड का मॉलिक्यूल है, क्या सॉलिड का मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है? नहीं। क्या सॉलिड का मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है? नहीं। सॉलिड का मॉलिक्यूल रोटेशन नहीं हो सकता, वो तो अपने जो भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उस लैटिस पॉइंट के अबाउट फिक्स है। वाइब्रेशन, भाई सॉलिड का मॉलिक्यूल अपने प्लेस पे वाइब्रेट कर सकता है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कितने एक्सिस होंगे? सॉलिड के मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशन नहीं है। क्या हमें सॉलिड पढ़ना है? हम सॉलिड पढ़ना ही नहीं है, हम लोग गैस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल के बारे में सोचा जाए कि सॉलिड के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें ट्रांसलेशन नहीं है, रोटेशन नहीं है, तो ये तो गए, सिर्फ वाइब्रेशन पॉसिबल है। और वाइब्रेशन भी कैसे के लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए? फॉर ईच वाइब्रेशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो सॉलिड्स के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे? नहीं? याद कर लो यार, सॉलिड के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो ऐसे कोई नहीं पूछेगा। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते हैं मोनो एटॉमिक के लिए। आगे समझ में। हाँ ये सर आ गया। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? मोनो एटॉमिक गैस है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है, तो वो क्या कर सकता है भाई? वो तो 3 ट्रांसलेशन के वजह हो सकते हैं उसके पास, 3 ट्रांसलेशन के हो सकते हैं, और 3 जो है रोटेशन के हो सकते हैं। हाँ, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशन, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशन। रोटेशन के अबाउट भाई मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है, बट हमारा काइनेटिक जो थ्योरी ऑफ गैस है वो क्या एज्यूम करता है कि मॉलिक्यूल जो है स्मॉल है, स्मॉल है तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr², 2/5 mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब बहुत ही स्मॉल है तो ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो जो रोटेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो जीरो होंगे, अकेला मॉलिक्यूल क्या वाइब्रेट करेगा? जीरो।
तो टोटल जो है मोनो एटॉमिक के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपना हीलियम विलियम है, तो वहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक शायद तक इन तीनों का सम हमेशा 3 होता है।